वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। डे बाय डे महीनों का फासला तय करते हुए हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। कोशिश हमेशा यही रखनी चाहिए कि अंत तक मेहनत और जस्तजू इंसान को उसके तमाम गोल्स अचीव करने पर आमादा करती है। अगर हम अपने पास में जाएं तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव ना किया हो। हर इंसान अगर अपने पास को देखे और तो आज उसने कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर किया होता है। वक्त के साथ साथ हर इंसान को सब कुछ मिलता है, लेकिन किसी के वक्त आते हुए देर लगती है और किसी का वक्त जल्दी आ जाता है। लेकिन हर कोश मुश्किल के बाद आसानी है। कोशिश करते जाएं और अपनी मंजिल को अचीव करें। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना व्लॉग। जनाब, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। हैप्पी होम मेकर मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि हमेशा मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सारी खुशियों को तलाश किया है। ये मेरे बच्चों का आज रूम टूर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बिफ़ोर के कुछ क्लिप्स हैं जो सालों पहले 10-11 साल पहले अपने बच्चों का मैंने जैसे कमरा किया हुआ था सेट, उसी के छोटे छोटे क्लिप्स हैं। वीडियोस तो नहीं थी मेरे पास, लेकिन क्लिप्स थे। होप सो कि आप लोगों को इससे कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। मैंने ये जो पेंट आप देख रहे हैं ना हुआ हुआ है कबर्ड पे, ये खुद ही पेंट किया था और इस पर डिफरेंट किस्म के स्टिकर्स लगाए थे ताकि कमरा थोड़ा अपीलिंग हो जाए। उन दिनों मेरे बच्चे होते थे बहुत छोटे और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। 3 तो बिल्कुल आगे पीछे के थे, तो बहुत ज़रूरत थी मुझे कि मैं अपने बच्चों के रूम को काफ़ी कलरफुल बनाऊँ। और मैंने अपनी हर दिन हर चीज़ को थोड़ा चेंज करते 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 आज माशाल्लाह बच्चों का एक फुल फ्लैश रूम सेट किया है। पहले भी सेट किया हुआ था, लेकिन वही बात आती है कि आप अपने बजट में रह के अपनी अकॉर्डिंगली कि आपका जो है फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, कि आप इतना ख़र्चा कर लें कि बाद में जो है आपको परेशानी का सामना हो। तो मैंने ये देखे डिफरेंट स्टिकर्स, क्योंकि मेरी एक बेटी थी और उस टाइम 2 बेटे थे, तो डिफरेंट स्टिकर्स इस पर चिपकाए और पेंट मैंने खुद ही किया था इस कबर्ड पे। ये पुरानी सेकेंड हैंड कबर्ड थी और उसको किया था मैंने रेनोवेट। तो ऊपर देखें तो आपको छोटे छोटे बच्चों के तमाम टॉयज़ थे, क्योंकि ये एक मेमोरी होती है जो हर मदर की अपने बच्चों के साथ होती है। तो दिल नहीं चाहता कि उसके टॉयज़ को डिस्कार्ड किया जाए। तो आगे पीछे मैंने काफ़ी मोटिवेशनल जो है ना स्टिकर्स लगा के, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चों को बिल्कुल लर्निंग पीरियड था और मैं चाहती थी कि इन कलर से, इन कलरफुल चीज़ों से बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो नीचे से चादर से लेके हर चीज़ को मैंने काफ़ी कलरफुल बनाया था और इससे आप लोगों को बहुत सारे टिप्स मिल सकते हैं, ख़ास तौर पे उनको जिनके छोटे बच्चे हैं। एक बेड था और नीचे पूरी कारपेटिंग हुई हुई थी और साथ ही ये देखें डिफरेंट नंबर्स और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जगह से मैंने कलेक्ट की थी और अपने बच्चों के जो है ना रूम को डेकोरेट किया था। छोटे छोटे स्टिकर्स बिल्कुल मिनिमलाइज चीज़ों से मैंने बच्चों के रूम को डेकोरेट किया था। और ये क्या कहेंगे, चार्ट पेपर्स थे, कार्ड शीट्स टाइप, उसको मैंने लगाया था। उसमें टेबल्स थे, A to Z था, अलिफ बे और डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड शीट्स थी जो मैंने बच्चों के रूम में सारी पेस्ट कर दी थी, ताकि वो जहाँ भी देखें उन्हें एजुकेशनल के हिसाब से हर चीज़ मिले। तो बस बात कहने की यही है कि हम दूसरों के छोटे छोटे आइडियाज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इस तरफ देखें तो ये वॉल तमाम मैंने चारों वॉल्स बहुत अच्छे से अपने बजट में रह के डेकोरेट की भी थी। चार्ट, एनिमल्स थीम और डिफरेंट किस्म की मैंने चीज़ें लगाई थी, शेप्स लगाए हुए थे, ताकि बच्चे चारों तरफ जब देखें ना, यहाँ पे पढ़ना भी था, इनको खेलना भी था, तो इनको एक अच्छी वाइब्स आए। यहाँ पे डोर पे मैंने इनकी लगाए हुए थे रूल्स, और ये काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं तो इतने ही आपको विजिबल नहीं होंगी। अगर आप जूम करके देखें तो ये तमाम मैंने रूल्स रखे हुए थे, लिखे हुए थे इस पर बच्चों से लिख कर, यानी कि सुबह से उठकर रात तक का तमाम उनका टाइम। ये एक छोटी सी स्टडी कबर्ड थी, इसमें मैंने बुक्स ख़रीद के छोटी बड़ी बच्चों के लिए जमा की थी, ताकि वो जो है नाइट टाइम स्टोरीज़ पढ़ाया करती थी। तो बहुत अच्छा वक्त था, तो माशाल्लाह गुज़र गया। और अब आ गए बच्चे मेरे माशाल्लाह टीनेजर की तरफ, और माशाल्लाह जो बच्चे मेरे छोटे से थे वह गुज़रते गुज़रते पता ही नहीं चला कि अब माशाल्लाह
13-14 ईयर्स के होने लगे हैं। तो बस यहाँ पर हमने ये बीच का तमाम चीज़ों को स्केप करते हुए हमने बनवाया था अपने बच्चों के लिए कस्टमाइज़ बंक बेड। ये पूरा एक इंसान आदमी पूरा एक अडल्ट भी आराम से सो सकता है और बच्चों के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आराम से 2 बच्चे इसमें एक बेड में सो सकते हैं। अब ज़रूरत पड़ी थी मुझे अपनी मम्मा का भी रूम अपने बच्चों के रूम में थोड़ा-सा सेट करने का, बिकॉज़ ऑफ उस कमरे में कमोड है और आपको पता है बुज़ुर्गों को कमोड की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उस रूम से मैंने शिफ्ट किया अपने बच्चों का रूम इस कमरे में, और अपने कमरे का तमाम फर्नीचर मैंने शिफ्ट कर दिया था ड्राइंग रूम में ना। फॉर द टाइम बीइंग कभी-कभी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि हम उससे बहुत और अच्छे पॉजिटिव चेंज ला सकें अपनी ज़िंदगी में। तो बस कहने का मकसद यही है कि डिफ़रेंट चीज़ों से, डिफ़रेंट कामों से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को अचीव करते हैं। वक़्त लगता है, कभी भी इंसान 1 से 1000 पे नहीं पहुंच सकता, कभी भी एक सीढ़ी पे चढ़ के फ़ौरन 10वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकता। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप उसे चढ़ना पड़ता है। चलें भई, अब ये तो हो गई कटिंग की स्टोरी के बेड को इस तरह हमने 3 बंक बेड था, उसे कटिंग करवा के 2 सिंगल बेड बनवा लिए और 1 बंक बेड रहने दिया है। यहाँ पर ये है मेरी मम्मा का बेड, और ये सोफ़ा कम बेड है, ये सोफ़ा भी बन जाता है और बेड भी बन जाता है। तो इस कमरे में इसलिए रखने का मकसद था कि ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्ग होते हैं तो उन्हें वॉशरूम जाने की वो होती है, और मेरी सास जो है वो शुगर पेशेंट भी हैं, तो उनका इस कमरे में इसीलिए हमने थोड़ा-सा सेटअप बनाया ताकि वो ईज़िली अपने कमरे को और अपनी हर चीज़ को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। बस इस पे मैं इस तरह की एक फिटेड शीट डाल के रखती हूँ, काफ़ी सारी फिटेड शीट्स मैंने ख़रीदी हुई ताकि हमारा जो बेड है ना वो हरगिज़ भी ख़राब ना हो। तो इस तरह की फिटेड शीट डाल देती हूँ और साथ ही तकिया रख देते हैं, तो ये रात को जब हम सोने लगती हैं मम्मा तो फिर हम जो है इसको कर देते हैं, बेड बना देते हैं और दिन में इसको बना देते हैं सोफ़ा, तो काफ़ी सारी हमारे पास स्पेस बन जाती है। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैं कर रही थी इस शीट को चेंज। मैंने बोला चलो आज चेंज करती हूँ इस शीट को और आप लोग के सामने आप लोग को बताती भी हूँ किस तरह का सोफ़ा कम बेड है। ये सोफ़ा कम बेड मैंने लिया था गुलशन तेराडी की मार्केट से, और ये तकरीबन मुझे 15 टू 1600 का पड़ा, 1000 का पड़ा था, सॉरी 15 टू 16,000 का पड़ा था, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तकरीबन 6 महीने से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से ये यूज़ हो रहा है। चलें भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा ओवरऑल अपने बच्चों के और अम्मा के रूम का मेकओवर कह लें, मैंने मेकओवर ही कह लें, क्योंकि जो है ना छोटी-छोटी चीज़ों से मैंने इसको अपने हिसाब से अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं ना उनकी नीड्स बढ़ती जाती हैं और उसी हिसाब से आपको अपने बच्चों के कमरे को सेट करना पड़ता है। दरवाज़े के ऊपर एक जगह है, वहाँ पर मैंने सारे सॉफ्ट टॉयज़ लगा दिए हैं अपने बच्चों के, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं तो अब उनको इन सॉफ्ट टॉयज़ से खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि छोटे वाले मेरे अभी सिर्फ 4 ईयर्स के हैं, वो कभी-कभी खेल लेते हैं। ये जो रूम है ये थोड़ा-सा स्पेस इसमें कम आपको नज़र आएगी, तो मैं लेकिन ये है कि अच्छा है बच्चों के लिए, जस्ट सोना और थोड़ा बहुत पढ़ना उस हिसाब के से सही है। यहाँ पे कर्टन लगा हुआ है और ये वॉलपेपर लगा हुआ है, और ये ऊपर वाला बंक बेड हो गया मेरे बड़े बेटे का, और नीचे 2 छोटे सो जाते हैं, यानी एक बेटी सो जाती है एक बेड पे और एक छोटे पे बेटा। ये कस्टमाइज़ हमें बनाने का इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि हमने बोला था कि अगर बच्चे बड़े भी हो जाएँ, सोचा था कि बच्चे बड़े भी हो जाएँ तो भी इजीली इसको यूज़ कर सकें, और हमें ऑप्शन भी हमारे कारपेंटर भाई ने दिया था कि आप इसको कटवा के इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लकड़ी है इसकी और बहुत प्यारी। अच्छा, मैंने ना इस कबर्ड का अब इंशाल्लाह मेकओवर भी करना है, वो भी आपको दिखाऊंगी अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द रूम ना। कबर्ड और बेड को लेके मैं वॉलपेपर लाई हूँ, मैंने आपको दिखाया था, उसको मैं करूँगी इंशाल्लाह टाइम रहते हुए। ऊपर तमाम मेरे बच्चों की शील्ड्स हैं, यहाँ पर वो बुक्स हैं जो मेमोरी मेरे बच्चों के साथ हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इधर से डिस्कार्ड कर दी, लेकिन कुछ बुक्स से ऐसी आपकी दिल जो है ना वो हुआ होता है, बच्चों का साथ आपने गुजारा होता है तो वो फेंकने का और बेचने का दिल नहीं चाहता। नीचे थोड़े टॉयज़ हैं जिनसे मेरे छोटे जनाब सोते हैं। इस तरफ है वॉशरूम, और वॉशरूम पे भी थोड़ा बहुत मैंने बच्चों के हिसाब से चीज़ें रख दी हैं। सामने रग है और ये एक टॉय बास्केट है जिसमें बच्चे अपने रैंडमली स्टफ़ होते हैं, जो भी खेलता है मेरा छोटा या उससे बड़ा या सब बच्चे आते हैं मेरी नंदू वगैरह के, देवर के, तो वो खेलते हैं, तो बस उसमें इस टाइप के थोड़े से टॉयज़ हैं। इस तरफ एक वॉल माउंट लगाया हुआ था हम लोगों ने, और इस पे हमने थोड़े बहुत डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसको डेकोरेटिव बनाने की कोशिश की है अपने हिसाब से, और बच्चे भी कुछ इसमें रद्द बदल करते ही रहते हैं।
वीडियो ना बड़ी अवेटिंग थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था दीजिए भाई अपने बच्चों का रूम टूर, और बस इस तरह से बच्चों का मेरे थोड़ा बहुत रूम टूर है। और ये कबर्ड है, ये चारों की अपनी अपनी कबर्ड है, और ये भी मैंने कस्टमाइज़ करके बनाई थी। एक कबर्ड होती है पूरी 9 फीट की, लाइक उसकी चौड़ाई जो होती है 9 फीट की होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना मैंने इसकी चौड़ाई सिर्फ उतनी जितनी हैंगर के कपड़े आ जाएँ, एक नॉर्मलाइज हैंगर के, वो उतनी इसकी चौड़ाई रखी थी। इस कबर्ड के ऊपर थोड़े सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं, और सबसे ऊपर लगे हुए हैं मेरे बच्चों की तमाम अचीवमेंट्स, मेडल्स लगे हुए हैं। और नीचे पूरा कंपार्टमेंट है जिनमें इनके बैग्स और बुक्स और एक्स्ट्रा सब चीज़ें होती हैं। ड्रॉज़ में सॉक्स होते हैं, और कबर्ड की भी इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के कि किस तरह मैंने बच्चों के कपड़े इसमें सेट किए मैं वो बताऊँगी। ये देखिए काफ़ी पतली है, काफ़ी हैंडी है, मतलब बहुत दुबली पतली सी मैंने कबर्ड बनाई थी ताकि कमरे में बहुत ज़्यादा क्लटर जो है ना वो ना हो सके। नीचे देखा जाए तो 2 ड्रॉज़ेस दिए हुए हैं, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ। बच्चों की सर्दियों में ब्लैंकेट्स हैं, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, और काफ़ी सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं, लाइक इनकी पुरानी जितनी भी फाइल्स हैं वो भी एक मेमोरी होती है, उसको फेंकने का आपका दिल नहीं चाहता, वो भी इसी के अंदर मौजूद है। तो बस आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को जो है ना मेरे बच्चों का रूम टूर कैसा लगा। और आप लोग का बहुत शुक्रिया, बहुत सी मेरी नई फ्रेंड्स आई हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उन सब का बहुत 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 सारा शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, ताकि लोगों को मेरी वीडियो से बहुत सारी मोटिवेशन हासिल हो। और बस इसी तरह जो है अपने छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से सेलिब्रेट करें, उसको अच्छे से अच्छा गुजारें। और बस अब मैं दूंगी एक 3D लुक आपको अपने बच्चों के रूम का। ये है एक स्टडी, और इसकी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेकओवर करने वाली हूँ। बेड है, 3 बंक बेड है। अगर मेरा छोटा वाला भी इधर सोने लगता है, अभी तो वो हमारे साथ सोता है, लेकिन सोने लगता है तो ईज़िली वो भी सो सकता है अपने भाई के साथ। इस तरफ अम्मा का बेड है, और साथ ही वॉशरूम का एरिया है, और इस तरफ बच्चों का वॉल माउंट लगाया हुआ है। तो बस ऑल ओवर द यही है मेरे बच्चों का छोटा सा रूम टूर। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो मिलती जाए। और आपने कमेंट सेक्शन में हरगिज़ कमेंट देना नहीं भूलना है कि आपको कैसा लगा, और जो आइडियाज़ मिले हों वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। और इसी के साथ दरवाजे के पीछे लगा दिए थोड़े से कमांड हुक्स, ताकि बच्चे अपने तमाम कपड़े यहाँ पे हैंग कर दें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरों की दुनिया ज़िंदगी में आसानियाँ बाँटें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। अल्लाह हाफिज़।